हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ राइड विद शॉय। मैं शॉय और आज आपके सामने मैं बाइक सर्विसिंग से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। आज मुझे नीलकमल की सर्विसिंग करवानी, मतलब क्लासिक 350 जो बाइक है मेरी, BS3 वर्जन, उसकी सर्विसिंग करवानी है। सर्विसिंग के लिए मैंने आज चूज़ किया है जो इंजन ऑयल और कुछ एडिशन टू दैट, उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो इंजन ऑयल जो मैं आज यूज़ करने वाला हूँ सर्विसिंग के लिए, फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल है, लिक्विमॉली। लिक्विमॉली इंजन ऑयल एक जर्मन बेस्ड कंपनी लिक्विमॉली बनवाती है और इसका फुल सिंथेटिक 15W50 मैं यूज़ करने वाला हूँ अपने बाइक के लिए आज। रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 में 2.5 लीटर्स टोटल इंजन ऑयल यूज़ होता है, तो इसलिए मैंने इसका लिक्विमॉली का कोई 2.5 लीटर का कैन नहीं आता है, तो इसका जो कैन आता है वो 1 लीटर का है। तो मैंने इसलिए 1 लीटर वाले कैन ले लिए हैं और इसमें से 2.5 लीटर यूज़ होगा और 0.5 लीटर मैं वापस ले आऊँगा, नेक्स्ट सर्विसिंग में मैं यूज़ कर लूँगा। तो ये तो बात होगी इंजन ऑयल। अब बात करते हैं साथ में मैंने और क्या यूज़ किया है। तो इसके साथ में मैंने यूज़ किया है इंजन फ्लश और इंजन फ्लश शूटर, वो भी लिक्विमॉली का ही है। तो ये है वो इंजन ऑयल फ्लश शूटर। मेनली इंजन ऑयल डालने से पहले इसको यूज़ करूँगा ताकि इंजन क्लीन हो जाए, जो भी करेंटली इंजन ऑयल है वो वहाँ से निकल जाए। द रीज़न आई एम यूजिंग दिस इज़, पहला तो ऑफ कोर्स इंजन क्लीन करने का, दूसरा ये है कि अभी जो इंजन ऑयल यूज़ हो रहा है मेरे बाइक पे रॉयल एनफील्ड का ही लिक्विगन 2.5 लीटर का उसका कैन आता है, तो वो यूज़ हो रहा है और वो मिनरल ऑयल है। तो क्योंकि मैं मिनरल ऑयल से सिंथेटिक ऑयल में शिफ्ट कर रहा हूँ, बाइक का परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स चेक करेंगे बाद में, बट अभी उस कारण से मैं चाहता हूँ कि इंजन पूरी तरह से फ्लश हो जाए बिफोर आई इंसर्ट द न्यू सिंथेटिक इंजन ऑयल टू इट। तो इसके लिए मैं ये वाला शूटर यूज़ करूँगा जो कि इंजन ऑयल फ्लशर है, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ जो यूज़ होगा वो होगा एडिटिव। सो ये एडिटिव यूज़ किया जाएगा और ये भी इंजन ऑयल के साथ यूज़ होगा। इसका नाम है लिक्विमॉली MOS2 शूटर। तो बेसिकली इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जो इंजन में पिस्टन रोटेट होता है या फिर पिस्टन अप एंड डाउन होता है या फिर और भी जो इंजन के पार्ट्स है जो अंदर काम करते हैं, तो उनके बीच में जो फ्रिक्शन है उसको कम करने का। तो उससे फ़ायदा ये होगा इंजन आपका स्मूथ चलेगा और जो क्लटरिंग नॉइज़ होता है इंजन का वो कम हो जाएगा, एंड मोर ओवर जो गियर शिफ्ट वगैरह और ज़्यादा स्मूथ होंगे। तो इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ये इंजन ऑयल एडिटिव। अब तो ये तो बात होगी इंजन ऑयल, इंजन से रिलेटेड चीज़ें, जबकि जो मैं इंजन में डालूंगा, पहला तो हो गया आपका लिक्विमॉली इंजन ऑयल, दूसरा हो गया उससे पहले फ्लशर जो कि इंजन ऑयल को फ्लश करेगा पुराने इंजन ऑयल को, तीसरा एडिटिव MOS2 एडिटिव। पोस्ट दैट एक और चीज़ जो मैं यूज़ करने वाला हूँ वो है फ्यूल सिस्टम क्लीनर, और ये भी लिक्विमॉली का है। ये फ्यूल सिस्टम क्लीनर ये डलेगा आपके टैंक में और इसमें ये डलेगा टैंक में 5 से 10 लीटर का पेट्रोल होना चाहिए आपके टैंक में, उसके ऊपर आप इसको टॉप अप करेंगे। तो अभी मैं पीछे एक राइड पे गया था, आते वक्त मैंने अराउंड 10 लीटर पेट्रोल डलवा लिया था, तो मुझे अलग डलवाने की ज़रूरत नहीं, उसी में मैं ऐड कर लूँगा इसको। तो ये होगा डलेगा आपके फ्यूल टैंक में। तो ये 4 चीज़ें हैं जो मैं आज यूज़ करने वाला हूँ सर्विसिंग में। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर देखेंगे एयर फिल्टर या फिर ऑयल फिल्टर अगर चेंज करना पड़ेगा तो वो सर्विस सेंटर पे जाके उसी टाइम चेंज करवा लूँगा। अब बात करते हैं कितना क्या यूज़ करना है। तो इंजन ऑयल मैंने आपको बता दिया कि 2.5 लीटर यूज़ होगा। ये जो है इंजन ऑयल फ्लश, ये पूरा का पूरा ही उसमें जाएगा। इसमें लिखा हुआ है 80 ml इज सफिशिएंट फॉर 0.8 to 2 लीटर ऑफ ऑयल, और ये कितना ml है? ये 80 ml है। तो जितना अभी है इंजन में ऑयल मैं उसके ऊपर एज इट इज इसको डलवा दूंगा पूरा 80 ml। उसके बाद बात करते हैं ये वाला जो एडिटिव है ये कितना यूज़ करना है। तो एडिटिव का ये है, ये ट्यूब जो है ये 20 ml का ट्यूब है और जो इसका रिकमेंडेशन है पर 1 लीटर 20 ml यूज़ करना है आपको, ठीक है।
तो अगर आप रॉयल एनफील्ड की बात करें या फिर क्लासिक 350 की बात करें तो उसमें 2.5 लीटर का इंजन ऑयल है। इसका मतलब टोटल एडिटिव जो जाएगा वो अराउंड 50 ml जाएगा। तो मेरे पास 60 है, तो मैं इसमें से 50 यूज़ कर लूँगा, 10 फिर बचा लूँगा, नेक्स्ट सर्विस में काम आ जाएगा। तो ये हो गया। और फाइनली फ्यूल सिस्टम क्लीनर, तो ये है, इसमें भी लिखा हुआ है एप्लीकेशन इज 80 ml फॉर सफिशिएंट फॉर 5 to 10 लीटर ऑफ ऑयल। तो पूरा का पूरा ये 80 ml उसमें डल जाएगा आपके टैंक में। तो ये सारा कंपोनेंट जो आज यूज़ होगा, कितना यूज़ होगा मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं प्राइसिंग की। प्राइसिंग वैरी करता है, और पहले प्राइसिंग में आने से पहले ये बता दूं कि मैंने ये जो कंप्लीट पैकेज है या फिर कंप्लीट कॉम्बो है, ये मैंने एक लोकल बैंगलोर के लोकल डीलर से लिया है। उनका डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा आपको, आप वहाँ से, आप लोग चाहो अगर बैंगलोर में हो तो आप वहाँ से चाह देख सकते हो। हालांकि मैंने अमेजोन में भी देखा था, अमेजोन में भी सेम कॉम्बो अवेलेबल है। प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। लोकल कॉम्बो में आपको जाकर, लोकल डीलर में आपको जाके लाना पड़ेगा, अमेजोन आपके घर पे डिलीवर करवा देगा। तो मैंने लोकल से लिया, थोड़ा बहुत ऑथेंटिसिटी का कंफर्मेशन रहता है डीलर के पास से आप लेते हो तो बात करते हैं प्राइसिंग की। तो ये जो इंजन ऑयल है लिक्विड का, ये मेरे को पड़ा पर लीटर 1050 रुपीज़ पर लीटर, तो तीन का अराउंड 3150। ये दोनों शूटर, इंजन फ्लश और फ्यूल सिस्टम क्लीनर, ये वाला जो शूटर है, ये दोनों पड़े मेरे को 300 रुपये पर कैन, और ये पर ट्यूब 300 रुपये MOS2 एडिटिव। तो टोटल मेरे को ये पूरा पैकेज पड़ा 4600 का। उसके ऊपर जो भी सर्विसिंग चार्ज लगेगा, या फिर ऑयल फिल्टर क्लीन अगर चेंज होता है, या फिर एयर फिल्टर अगर चेंज होता है तो उसका अलग लगेगा। वो मैं आपको थोड़ी देर में जब मैं जाऊंगा तो वहाँ पे बता दूंगा। तो ये था कंप्लीट पैकेज। तो चलिए आज जाते हैं सर्विसिंग का, सर्विसिंग करवा के आते हैं, और फिर वीकेंड पे एक लॉन्ग राइड पे जाएंगे। फिर आपको मैं परफॉर्मेंस के बारे में इसको बताऊंगा कि इसको चेंज करवाने के बाद मुझे क्या डिफरेंस लगा, डिफरेंस है भी या नहीं है। तो चल के देखते हैं। तो सर्विसिंग हो गई है कंप्लीट, और जैसा मैंने बताया था, इसमें आधा लीटर अभी बचा है क्योंकि 2.5 लीटर्स यूज़ हुआ है, और इसमें हाफ ट्यूब MOS2 शूटर बचा हुआ है। तो ये मैं वापस ले आऊँ, अगले सर्विस में काम आ जाएगा। सर्विसिंग मैंने करवाया था 5th को, आज है 9th। कल मैं गया था एक शॉर्ट राइड के लिए बैंगलोर के पास ही एक जगह नंदी हिल। कल दोपहर को मैं गया था वहाँ पे। बाइक परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट है। मैं 90 प्लस पे जब पहले चलाता था बाइक, उस टाइम पे काफ़ी वाइब्रेशन फील होता था, जो कल मुझे नहीं लगा। कल बाइक एटलीस्ट 20% स्मूथ चला एट द सेम स्पीड। गियर्स गियर चेंज में मुझे डिफरेंस पता चला, गियर चेंज में काफ़ी डिफरेंस था। माइलेज मैंने अभी चेक नहीं किया क्योंकि इसमें डिजिटल मीटर है नहीं, एनालॉग मीटर है। तो माइलेज मेरे को अभी पता नहीं, कभी लॉन्ग राइड में जाऊंगा तो उसका मुझे एग्जैक्ट पता चलेगा। तो माइलेज मैं चेक नहीं कर पाया। इंजन साउंड भी कम है पहले से, और कुछ हल्का सा क्लटरिंग साउंड मेरे को पहले सुनाई दे रहा था, वो सुनाई नहीं दिया मेरे को। तो ओवरऑल आई विल से पॉजिटिव है। बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज तो मुझे नहीं लगा। ऐसा नहीं कि पहले A था और अब बिल्कुल Z हो गया, ऐसा भी नहीं है। चेंजेस हैं, और लगता है मुझे
लॉन्ग रन में और चेंजेस दिखाई देंगे और थोड़ा चलाने के बाद। तो लेट्स सी। तो चलिए आप लोगों को एक बार राइड रिव्यू दे देता हूँ मैं, और उसके बाद हम लोग फाइनल वर्डिक्ट पे बात करेंगे। है इसकी राइड क्वालिटी की सर्विसिंग के बाद अभी बाइक अराउंड 85-90 चल रही है। अभी थोड़ी देर पहले मैं 100 भी चला रहा था, तो पहले जो चीज़ होती थी पूरे शरीर में जो वाइब्रेशन आता था, अब वो बंद हो गई है। वाइब्रेशन अब भी है, बट हाथ और पैरों में ही सिर्फ फील हो रहा है मेरे को, मतलब फुट पैक्स पे और ग्लव्स पे। तो अगर उस एंगल से मैं बोलूँ इसको, बहुत ही बढ़िया मेरे को परफॉर्मेंस लग रही है इसकी सर्विसिंग के बाद। तो वो था राइड रिव्यू। ऑन राइड मुझे क्या फील हुआ। तो अगर आप बात करोगे लेना चाहिए ना नहीं लेना चाहिए, तो मुझे लगता है जो इंजन्स पुरानी हो चुकी है, मेरा ये पर्सनल मानना ये है कि उनके लिए एक बार यूज़ करके देखा जा सकता है। आपको खुद परफॉर्मेंस पता चल जाएगा। और प्राइस की अगर बात करें हम लोग, तो ये इनिशियल कॉस्ट जो है आपका इसका इस पूरे पैकेज को यूज़ करने का, नो डाउट वो ज़्यादा है। अगर आप लिक्विड गन यूज़ करते हो तो वो मेरे ख्याल आपकी टोटल सर्विसिंग कॉस्ट ही अराउंड 2-2.5 हज़ार में कंप्लीट हो जाएगी। इसमें आपका ये कॉस्टली है इंजन ऑयल, बट ये आपको 6,000 किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा। लिक्विड गन आपको 3,000 किलोमीटर में चेंज करना पड़ता है। तो वहाँ पे ड्रास्टिक चेंज आ जाता है। ऑलरेडी 3,000 किलोमीटर आप एक्स्ट्रा चला रहे हो इससे, तो वो कॉस्ट आपका वहाँ पे बच जाता है। मोर ओवर मैं आशा करता हूँ कि इससे माइलेज बाइक की बढ़ेगी, जो कि मैंने अभी टेस्ट नहीं किया। तो अगर माइलेज बाइक की बढ़ती है तो भी आपका वहाँ पे कॉस्ट निकल के आएगा। तो होता क्या है कि इनिशियली आपका कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है, बट ओवर द टाइम अगर आप देखोगे तो दिस इज कॉस्ट इफेक्टिव। और कॉस्ट इफेक्टिव not only in term of the fuel efficiency and the change of engine oil or flushing of the engine oil, also अगर आप ये फुल सिंथेटिक फ्यूल और इंजन ऑयल यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी इंजन की लॉन्गेविटी भी बढ़ती है। तो आपका इंजन क्लीन रहता है, आपका इंजन में फ्रिक्शन कम रहता है। तो ऑल दोज थिंग्स आर आल्सो देयर। तो इंजन की लाइफ भी बढ़ रही है आपकी। तो मुझे लगता है ओवरऑल इट्स अ गुड टू हैव थिंग विथ यू। अगर आप हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक बार भी रेगुलर लॉन्ग राइड कर रहे हो, तो आई थिंक यू कैन यूज दिस। इट यू विल एबल टू सी सम डिफरेंसेस फॉर श्योर। तो आप एक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। और अगर कोई डाउट हो जो भी मैंने शेयर किया उसके बारे में, तो या फिर आपको लगे कि कुछ मैंने गलत बताया, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक कमेंट डाल दीजिएगा। अगर गलत बताया तो मैं अपनी गलतियाँ सुधार लूँगा आगे से। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।